पिछली वीडियो में हम 2 चैप्टरों को कवर कर चुके हैं, एक इनइक्वालिटी और एक ब्लड रिलेशन। आज हम डाइस की बात करेंगे। डाइस या पासा, ठीक है। अब डाइस कहते किसको हैं? जो डाइस जो होता है या पासा वो त्रिविमीय आकृति होती है। इसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है और ये वर्गों से और आयतों से भी मिलकर बना होता है। इस पे चिन्ह अंकित होते हैं, ठीक है। और जब हम इसको नोटबुक पे ड्रॉ करते हैं तो इसके ये सिर्फ 2 डायमेंशनल ही हमें नज़र आती है और इसकी 3 फेसेस ही विजिबल होती हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से लिख देते हैं यहाँ 3 डायमेंशनल या 3D आकृति होती है। यह है वर्गों और आयतों से भी मिलकर बन सकता है। इट मीन्स ये वर्गों से भी मिलकर बना होता है या फिर आयतों से भी मिलकर बन सकता है, ठीक है। इसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। इस पर चिन्ह अंकित होते हैं, इस पर चिन्ह अंकित होते हैं, ठीक है। और इसकी जो हम इसको नोटबुक पे ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, तब ये 2 डायमेंशनल ही होता है, ठीक है। और इसकी 3 फेसेस विजिबल होती हैं, 1 2 3, लेकिन इसकी कितनी फेसेस होती है? 6 फेसेस होती हैं या 6 फलक होते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और सी, ठीक है। इसकी भुजाएं कितनी होती है या साइड? जो डाइस होता है ये एक बॉक्स की तरह होता है, तो जो एक बॉक्स जो होता है तो उसकी 12 भुजाएं होती हैं या 12 साइड होती हैं। और 8 कोने होते हैं। एक बॉक्स को लोगे तो उस बॉक्स पे आपको 8 कोने नज़र आएंगे। और फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं या 6 फेसेस, ठीक है। हम मैच बॉक्स के ज़रिए समझाएंगे। ये फेसेस है, एक डाइस है मान लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस होगी। 8 कोने किस तरह से होंगे? 1 2 3 4, 4 ही नीचे कितने हो गए? 8 कोने हो गए, ठीक है। और एजेस कितने होंगे या किनारे, या फिर बात करते हैं साइड्स की, 1 2 और 2 ही इधर, 4 6 8, ठीक है। अब बात करते हैं हम डाइस कितने प्रकार का होता है। डाइस 2 प्रकार का होता है या 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है मानक पासा, क्या? स्टैंडर्ड डाइस। सेकंड क्या होता है? साधारण पासा होता है। मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। और ये जो साधारण पासा होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट मान लेंगे बंद पासा होता है और सेकंड होता है खुला पासा, ठीक है। ये क्लोज डाइस होता है, ये ओपन डाइस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मानक पासा क्या होता है। मानक पासे की बात करते हैं तो मानक पासा क्या होता है, ठीक है। अब मानक पासा क्या होता है बात करते हैं इसके बारे में कि इसका जो हम पहले डाइस ड्रॉ कर लेते हैं। हमने किया डाइस को ड्रॉ, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो
तो इस पे हम कुछ नंबर्स दे देते हैं 1 2 3, ठीक है। तो जो मानक पासा होता है इसकी पहचान सिंपली ये होती है कि जो इसके अपोजिट फेसेस हैं, अपोजिट फेसेस का सम 7 होना चाहिए, और जो इसकी फेसेस विजिबल हैं इसका सम नॉन 7 होना चाहिए, ठीक है। जो इसके जो विजिबल फेसेस हैं इसकी दो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। इसकी दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ठीक है। जो विजिबल फेसेस होती हैं, जो फलक दिखाई देती हैं, उनका सम नॉन 7 होना चाहिए, मतलब उनका सम 7 नहीं होता, 7 नहीं होगा, ठीक है। अब किस तरह से, ये देखिए, जो किन्हीं दो फेसेस को ले लेते हैं, इसको और इसको लेंगे तो ये क्या होगा 2 + 1 नॉट इक्वल टू 7। इन दोनों को लेते हैं 1 + 3 नॉट इक्वल टू 7। 2 + 3 लेकर देखते हैं, 2 + 3 भी नॉट इक्वल टू 7 होगा, लेकिन अपोजिट का सम देखते हैं। 2 के अपोजिट का सम, 2 के अपोजिट हमें 5 लेना होगा तभी तो सम बनेगा। 2 के अपोजिट होगा 5, क्योंकि मानक पासा हम कहेंगे ही उसको कि उसके जो अपोजिट फेसेस हैं उनका सम हमें 7 करना होगा, ठीक है। 1 का अपोजिट क्या होगा 6, और 3 का अपोजिट क्या होगा 4, ठीक है। मानक पासे में जो फेसेस विजिबल होती हैं उनका सम 7 नहीं होता, किन्हीं भी दो फेसेस को लेकर देखते हैं तब, ठीक है। ऐसी इस तरह से बात करते हैं हम। जो साधारण पासा होता है ये क्या होता है, साधारण पासा किसको कहते हैं? इसमें जो विजिबल फेसेस होते हैं उनका उसमें जो विजिबल फेसेस होंगे उनमें विजिबल फेसेस का दो फेसेस ले लेते हैं या दो फलक ले लेंगे तो उनका सम 7 होना चाहिए। जो नॉन विजिबल फेसेस हैं या अपोजिट साइड, विजिबल के अपोजिट साइड जो होगी उनका सम 7 नहीं होगा। एक डाइस लेते हैं या पासा, ठीक है। इनको हम कुछ नंबर दे देते हैं 1 6 3। तो किन्हीं दो फेसेस को लीजिए, इन दोनों को लिया हमने, किन्हीं भी दो फेसेस का सम 7 हो जाना चाहिए जो विजिबल फेसेस होती हैं, तो वो होता है साधारण पासा, ठीक है। इसको लिख देते हैं, इसमें दिखने वाली दो फलकों का योग 7 होगा या 7 होता है, तो वो होता है साधारण पासा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप फर्स्ट देखेंगे। हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कुछ। टाइप फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। सिंगल डाइस की बात करेंगे इसमें, सिंगल डाइस, ठीक है। अब हम ले लेते हैं यहाँ एक सिंगल डाइस। इस तरह भी तो बना सकते हैं हम डाइस को, क्योंकि हम इसको बंद करेंगे तो वही बनकर आएगा। 1 3 2 लेते हैं, ठीक है। जो सिंगल डाइस होगी, ये डाइस हमें दिखने में किस तरह सा लग रहा है, ये हमें मानक पासे की तरह लग रहा है। वो किस तरह, मानक पासा क्या बोलता है कि उसमें किन्हीं भी दो फेसेस को लीजिए तो उनका सम 7 नहीं होना चाहिए, तो वो होता है मानक पासा। तो हमने कोई सी भी दो फेसेस लो, नहीं है 7, नहीं है, कहीं से भी 7 नहीं बन रहा है किन्हीं भी दो फेसेस को लेकर। तो इस तरह के डाइस में हमें 7 बनाना होता है। तो 7 हम किस तरह बनाएंगे, इसमें 7 बन नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें हमें सिंगल डाइस में अपोजिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 बनाना होगा। तो 1 के अपोजिट क्या है 6, या 6 के अपोजिट हो जाएगा 1। 2 के अपोजिट क्या होगा 5, और 3 के अपोजिट क्या होगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ इस तरह से ही लेंगे 1 2 4। तो इसमें भी किन्हीं भी दो फेसेस को लीजिए,
उनका सम 7 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा ना इसमें भी 7। तो इसमें हमें 7 बनाने के लिए क्या करना होगा कि 1 के अपोजिट क्या लेंगे, हम 6 लेंगे, तभी तो 7 बनेगा। इसी तरह 2 के अपोजिट वो लेंगे जो 7 बना दे, 5 लेंगे इसी तरह 4 के अपोजिट। तो हम इसमें देखते हैं कि 5 के अपोजिट क्या होगा, हमें निकालना है 5 के अपोजिट। तो 5 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। जब 1 के अपोजिट 6 है और 4 के अपोजिट 3 है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 ही होगा ना। तो 5 के अपोजिट 2 होगा, जब 2 के अपोजिट 5 है, इसी तरह 5 के अपोजिट 2 होगा। तो इसमें आंसर क्या निकल कर आएगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 2। ये है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने एक डाइस लिया जिस तरह से 1 2 5। तो इसमें देखते हैं किन्हीं दो फेसिस को लेकर 7 बन रहा है या नहीं बन रहा है। 5 और 2 को लेकर बन रहा है 7, 5 + 2 = बन रहा है 7, ठीक है। तो ये कौन सा पासा हुआ, ये हुआ साधारण पासा। तो साधारण पासे में हम अपोजिट किस तरह से निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो 5 और 2 है, इन दोनों को लेकर बन रहा है 7, तो बचा अकेला 1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसमें 6 तक ही, एक डाइस में 6 तक नंबर होते हैं, 6 नंबर ही दे सकते हैं हम उसको, या तो दे लो ABCDE कुछ भी दे सकते हैं वैसे तो, लेकिन 6 ही देते हैं। तो इसमें हम 1 2 3 4 5 6 दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो 1 है, 1 के अपोजिट कौन सा होगा, 1 के अपोजिट वो होंगे जो इसमें दिख नहीं रहे। इस तरह के पासे में जो सिंगल डाइस दिया होगा उसमें हमें अपोजिट निकालने के लिए क्या देखना होगा कि किन्हीं भी दो का सम 7 बन रहा है। तो इसमें अपोजिट देखना है कि जो विजिबल फेसेस हैं उनको हटाकर जो भी बच रहे हैं नंबर, तो वो होता है उसके अपोजिट जो उनका सम में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, 1 इनका सम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ठीक है। इसी तरह 1 हो गया। अब 3 के अपोजिट क्या होगा, या पहले देख लेते हैं 2 के अपोजिट क्या होगा, 2। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट भी 3 4 6 होगा। इसी तरह से 2 के अपोजिट कौन सा होगा, 3 4 6, ठीक है। अब 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट, अब 3 के अपोजिट क्या होगा, जो फेसेस हमें दिख रही हैं और जो नहीं दिख रही हैं, जो फेसेस हमें नहीं दिख रही हैं उनके अपोजिट वो होंगे जो हमें दिख रहे हैं। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। इसी तरह इसमें वो 4 भी नहीं दिख रहा, तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 1 2 5। इसी तरह 6 के अपोजिट भी यही होगा, 1 2 5, ठीक है। अब 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट चेक करना है हमें। 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 4 6। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से ध्यान से देखना। ये कौन सा पासा है, ये है साधारण पासा, क्योंकि साधारण पासा क्या बोलता है कि किन्हीं भी दो फेसिस का सम 7 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 7 बन रहा है, तो साधारण पासे में को हम अपोजिट करने के लिए किस तरह सॉल्व करेंगे कि इसको जो ये 3 नंबर हैं, जो ये 3 नंबर हैं, इन तीनों के अपोजिट वो होंगे जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। 1 के अपोजिट 3 4 6 नहीं दिख रहा, 2 के अपोजिट 3 4 6 नहीं दिख रहा, 5 के अपोजिट 3 4 6 वो भी नहीं दिख रहा है। अब जो बाकी बचे हुए हैं जो नहीं दिख रहे हैं, तो उनके अपोजिट ये दिखने वाले होंगे। 3 नहीं दिख रहा है तो 3 के अपोजिट ये तीनों होंगे, 4 नहीं दिख रहा, 4 के अपोजिट ये तीनों होंगे, 6 नहीं दिख रहा, 6 के अपोजिट ये तीनों होंगे, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 6 5। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें 6 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। 6 के विपरीत क्या होगा, तो हम डायरेक्टली निकालने की कोशिश करेंगे, सारे ना करके ओनली 6 को ही देखेंगे। किन्हीं भी दो फेसिस का सम 7 हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा पासा है, साधारण पासा। और साधारण पासे का अपोजिट निकालने का हमने तरीका ऊपर देख लिया है।
इन दोनों को लेकर बन रहा है 7। 6 और +1 इज इक्वल टू क्या हुआ 7। तो इसमें हमें 6 के अपोजिट जो दिख रहे हैं उनके अपोजिट वो होते हैं जो नहीं दिखते हैं। तो 6 के अपोजिट कौन कौन सा होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप की, डबल डाइस की बात करेंगे। ठीक है, टाइप सेकेंड, जिसमें बात करेंगे हम डबल डाइस की। ठीक है, तो डबल डाइस का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 4 6, 2 5 3। ठीक है, तो इसमें इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा कि कोई अंक कॉमन है या नहीं। इस तरह के डबल डाइस में हमें पहले कॉमन चेक करना होता है। तो इसमें तो कॉमन कोई है ही नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है ना। 1 4 6 5 3 2, तो जिसमें कोई अंक कॉमन नहीं होता है, दो डाइस की बात कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको। तो जो ये ऊपर है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इधर की साइड वाला इधर की साइड के अपोजिट होगा, ये वाला इधर की साइड का इधर की साइड के अपोजिट होगा। 1 के अपोजिट क्या होगा 3, 4 के अपोजिट क्या होगा 5, 6 के अपोजिट क्या होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, जिसमें दो अंक कॉमन होंगे। 2 4 3, 1 4 3। ठीक है, दो डाइस लिए आए हमने जिसमें दो अंक कॉमन हो, जिसमें दो अंक कॉमन हो। उसे किस तरह सॉल्व करेंगे। दो अंक कॉमन इसमें ये है और इसमें ये है। ठीक है, कॉमन कॉमन को काट दो। ठीक है, तो जो बचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, अब बचा 4 3 और ये भी 4 3, तो इसको हम किस तरह से चेक करेंगे। तो 4 के अपोजिट या 4 और 3 के अपोजिट कौन से होंगे जो इसमें दिख नहीं रहे हैं। 4 के अपोजिट कौन सा होगा, 4 के अपोजिट वो होगा 5 होगा और 6 होगा, क्योंकि 5 6 इसमें कहीं है ही नहीं। इसी तरह 3 के अपोजिट भी 5 6 होगा। ठीक है, अब जो नहीं दिख रहे हैं उनके अपोजिट वो होंगे जो कट गए हैं, जो कॉमन कटे हैं। 5 के अपोजिट क्या होगा 3 और 4। इसी तरह 6 के अपोजिट क्या होगा 3 4। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जिसमें एक अंक कॉमन हो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम 3 1 5 2 1 4। ठीक है, दो डाइस लिया हमने। ठीक है, तो इसमें किस तरह से देखते हैं, जहाँ जिन दो डाइसों में एक अंक कॉमन होता है तो उसी अंक कॉमन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे, इस तरह से, इस तरह। ठीक है, तो इस 1 को पकड़ो, क्लॉकवाइज घुमाओ, लिख दो यहाँ 1 5 3। इसी तरह यहाँ से 1 4 2 1 4 2। तो 5 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 2, लेकिन 1 के अपोजिट 1 इम्पॉसिबल है। तो जो इसमें नहीं है वो 1 के अपोजिट हो जाएगा। या ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो। तो कौन सा नहीं दिख रहा है अंक हमें, 6 नहीं दिख रहा है, तो 6 ही होगा 1 के अपोजिट। ठीक है, तो इनको इस तरह से सॉल्व करते हैं। टाइप थर्ड की बात करेंगे हम, जब दो से ज़्यादा पासे हों, जब दो से ज़्यादा पासे हों। ठीक है, तो किस तरह सॉल्व करेंगे उसमें हम, तो उसमें हम कुछ कंडीशन लेते हैं पहले। तो उसमें दो डाइस का यूज़ करके सॉल्व करेंगे, दो डाइस का यूज़ करेंगे, यूज़। ठीक है, या फिर दो डाइस का यूज़ करके हम चेक करेंगे दो अंक कॉमन, दो अंक कॉमन। अब दो अंक कॉमन नहीं है तो हम एक अंक कॉमन चेक कर लेंगे।
एक अंक कॉमन, ठीक है। हाँ, एक बात और, एक अंक कॉमन से अलग आंसर और 2 अंक कॉमन से अलग आंसर, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो इस सिचुएशन को फेस करने के लिए हम फर्स्ट प्रेफरेंस जो देंगे हम इसको देंगे, इसको, और सेकंड प्रेफरेंस देंगे हम इसके आंसर को, ठीक है। नोट, जब दोनों को लगाने से अलग अलग आंसर निकले तब करना है ऐसा, ये नोट है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। 1 4 6 2 5 3 3 4 6। सबसे पहले हम 2 अंक कॉमन ले लेते हैं किन्हीं भी 2 डाइस को लेकर। ये फर्स्ट डाइस, ये सेकेंड डाइस, ये थर्ड डाइस। 2 अंक कॉमन किस में है? यहाँ है और यहाँ है। तो इसमें 1 के अपोजिट क्या होगा? 3 होगा, ठीक है, इस तरह से। और अगर देखना है 4 के अपोजिट, तो जो नहीं दिख रहा है वो है। इसी तरह 6 के अपोजिट जो नहीं दिख रहा है वो है, ठीक है। इसी तरह जो नहीं दिख रहे हैं उनके अपोजिट वो होगा जो दिखते हुए हमें जो काटे हैं हमने, काटने वाले, वो कॉमन में बात करेंगे सिर्फ इस तरह की। जो स्टैंडर्ड डाइस और मानक डाइस है उनकी कंडीशन सिंगल डाइस के लिए है, लेकिन ये डबल डाइस में इस तरह की कंडीशन को फॉलो करना होगा, ठीक है। जो इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हम इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, मिसिंग या लुप्त, जो लुप्त अंक होगा। क्वेश्चन लेते हैं हम 164। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट डाइस है, ये सेकेंड डाइस है, ये थर्ड डाइस है, ठीक है। तो कॉमन को हम, एक अंक कॉमन है, 2 अंक कॉमन है, तो उसको उस तरह से करेंगे। लेकिन अगर हम मिसिंग दिया है, मिसिंग क्या ऑप्शन लेना पड़ेगा हमें कुछ, हम एक ही ऑप्शन लेंगे बस। बस ये लिया हमने, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ये वही डाइस है, यही वाला डाइस है, लेकिन ये मैंने बंद कर दिया है ज़रा, वरना इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से। तो ये मैंने बंद कर दिया। 3 यहाँ है, 5 यहाँ, तो यहाँ का हमें निकालना है। यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ का चेक करने के लिए हम पहले देखते हैं, कॉमन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कॉमन किस में नज़र आ रहा है? इन दोनों में भी कॉमन है और इन दोनों में भी कॉमन है, ठीक है। तो हम फर्स्ट और सेकेंड डाइस का यूज़ करेंगे, फर्स्ट का और सेकेंड का यूज़ करेंगे। तो कॉमन को हम किस तरह घुमाते हैं? क्लॉकवाइज, कॉमन को क्लॉकवाइज। तो 1 4 1 4 6, इस तरह 1 3 2 1 3 2, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो 1 1 के अपोजिट नहीं हो सकता। तो अब इन दोनों में जो इनविजिबल है वो इसके अपोजिट होगा, क्या होगा? 5, ठीक है। तो 5 ये नहीं है, ठीक है। अब ये चेक करते हैं, एक कंडीशन है इसमें हमेशा याद रखना कि जो अपोजिट हैं, तो इनका 4 के अपोजिट 3 है, 3 के अपोजिट 4 है। इसका मीन्स क्या होता है? डाइस के अंदर इसका मीन्स ये होता है कि हमने कोई डाइस लिया तो इस डाइस की जो अपोजिट फेसिस होंगी, एक ऊपर की फेसिस या नीचे की फेसिस, तो ये अपोजिट फेसिस होती है। इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर वाली पे 4 है तो नीचे वाली पे 4 होगा, अपोजिट फेसिस पर, साइड में कहीं 4 नहीं आएगा। फिर इस तरह से 6 के अपोजिट फेसिस पे होगा 2। इसी तरह अगर यहाँ पे हमने 3 लिया है तो 3 क्या है? 3 के अपोजिट फेसिस नीचे वाली है, नीचे, तो नीचे क्या लेंगे हम? 4। 5 है, 5, ठीक है। 5 के अपोजिट क्या लेंगे हम? 5 के अपोजिट लेंगे साइड में हम 1, ठीक है। अब बात करेंगे हम 6 और 2 बचा। अब यहाँ हम 6 लें या 2 लें, अब हम इसको किस तरह से चेक करेंगे? इसको चेक करने का सिंपली एक तरीका होता है। कोई इस तरह का डाइस लो जिसपे 5 3 दिख रहा हो, 5 3 यहाँ दिख रहा है, तो इसमें देखो और इसमें देखना है। पहले हम इसको देखते हैं कि 5 के बाद आ रहा है 3, या इस तरह से चेक कर लो। तो पहले हम जो दिख रहे हैं सिर्फ उन्हीं दोनों को फॉलो करेंगे, इसको और इन दोनों को। 5 के बाद आ रहा है 3, 3 के बाद आ गया 6, लेकिन इसमें तो
हमने घुमाया इसको क्लॉकवाइज और हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 के बाद आया है इसमें 5, ठीक है। तो ये, और अगर हम इस तरह की कंडीशन बनाए 5 के बाद 3, 3 के बाद 6, तो 5 के बाद 3 तो एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की सिचुएशन बन रही है तो इस सिचुएशन को फेस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर ये वाली कंडीशन बनती 5 3 6, तो यहाँ बनता 5 3, तो यहाँ पे 6 आ जाता, या 5 3 6 इस तरह से आ जाता, या 5 3 6 आ जाता। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन बने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको सेम ना रख के अपोजिट वाला रख देते हैं, तो 6 ना रख के यहाँ पे हम 2 रख देंगे, तो यही होगा इसका आंसर। जो यहाँ पे फिल करा है हमने करा है 2, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।